गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात पिछले दिनों से दोष दर्शन की चली आ रही है। दोष दर्शन करने वाला ऐसा ही नहीं है कि वो दूसरों में ही दोष देखता है, परंतु वो दूसरों के साथ साथ अपने में भी दोष को देखता है। अपनी कमियों के बारे में, अपनी बुराइयों के बारे में भी देखता है और देखने के बावजूद वो अपने पर अत्याचार करता है। देखने के बावजूद वो अपने पर ही अत्याचार करता है, अपने प्रति ही कठोर, अपने प्रति ही कठोर। और कठोर से मेरा मतलब है कि वो अपने पर ही रहम नहीं करता, जानते बूझते हुए भी। और किस लिए नहीं करता? क्योंकि उसके अंदर उसकी कमजोरी पैदा हो चुकी होती है। स्वयं अपने प्रति उसका यही अत्याचार रहता है। उसके लिए मैं उदाहरण कहूंगा, बाजार में अपने लिए कोई वस्तु खरीदने जाता है, पहले तो उसे कितनी ही प्रकार की चीजें दिखाई क्यों ना दे जाएं, पर उसे पसंद कोई नहीं आएगी। दृष्टि दोष के कारण, दृष्टि दोष के कारण ऐसा होता है, सब में कोई ना कोई उसे कमी दिखाई देती है। वस्तु के निर्दोष होने का भी वो अपनी ओर से किसी दोष का आरोपण उसके ऊपर कर ही देता है। ऐसा व्यक्ति जब भी किसी से किसी बात को करता है तो वो दोषारोपण ही करता है। अपनी किसी भी बात को कहने के लिए सबसे पहले वो दोषारोपण ही करता है। चाहे माता पिता, चाहे अपना नजदीक का कोई भी पवित्र रिश्ता हो, उसकी प्रकृति के अंदर वो चीज आ जाती है कि वो हमेशा दोषारोपण ही करता है। और ये किसके कारण? उस दोष दृष्टि के कारण ही ऐसा होता है। निर्दोष होने पर भी वो अपनी ओर से किसी ना किसी आरोपण को निकाल ही लेता है। अपनी इस प्रक्रिया से थक जाने के बाद जब चीज लेकर घर को आता है, तब भी उसका पेट अप्रशंसा से ही भरा रहता है, तब भी वो इसी काम को करता रहता है। खरीदने को तो चीज खरीद ली और खरीद करके ले भी आया, परंतु फिर भी अपनी कमियां बताता रहेगा। यदि पत्नी इस बात को नहीं मानती और चुनाव प्रशंसा का करती है, तो वो प्रशंसा भी झूठी होती है। झूठी प्रशंसा करने का आरोपण लगाती है। जब तक वो अपनी पसंद, बाजारदारी, बीज की पहचान, इसके विषय में आलोचना नहीं कर लेता, तब तक बुराई उसकी अंदर से बाहर नहीं निकलती। अकल और अनुभव को वो खूब कोस लेता है, उसे चैन नहीं पड़ता तब तक। और आज ये चीज परिवार, समाज, सब जगह आप इन बातों को देखेंगे।
प्रसन्नता के छोटे अवसर को भी खिन्नता के रूप में कड़वा उसको बना करके रख देता है। मेरे कहने का मतलब क्या है, दोषदर्शी को कितनी ही सुंदर गुणवान चीज दी जाए, वो वस्तु स्थान व्यक्ति के जिसके भी संपर्क में आता है, अपने अवगुण के प्रभाव से उससे मिलने वाले आनंद से वंचित ही रहता है। निदान इस लंबे चौड़े संसार में ना तो उसे कहीं दिखता है और ना किसी वस्तु के सामंजस्य का कोई सुख वो उठा पाता है। उसे हर व्यक्ति, हर वस्तु, वातावरण, हर चीज में अपनी रुचि असामंजस्य उत्पन्न करती रहती है और दिखाती रहती है कि वातावरण में सामंजस्य और सुंदरता, वातावरण में सामंजस्य और सुंदरता की जो खोज है वो दोषारोपण में ही चली जाती है। अर्थात ऐसा व्यक्ति सब जगह पर दोष को ही खोजता रहता है, दोषारोपण ही करता रहता है। यही कारण है कि गुण ग्राहक सदैव प्रसन्न और दोष का अन्वेषक सदा खिन्न ही बना रहता है। इसलिए हमारे समाज में एक कहावत है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अर्थात जो जिस नजरिए से देखता है उसका सृजन उसी रूप में होता है। बात यह है कि संसार की प्रत्येक वस्तु गुण दोष में है। सब चीज में गुण भी हैं और दोष भी हैं। कोई वस्तु और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जिसमें या तो गुण ही गुण भरे हों अथवा दोष ही दोष भरे हों। अपनी दृष्टि के अनुसार हर व्यक्ति अपने गुण या दोष को देख करके प्रसन्न या खिन्न हुआ रहता है। बोलिए कैसी लग रही है बात? यही है, संसार घुला मिला हुआ है, सब चीज संसार में है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने लाभ और हित के लिए हर बात के अच्छे बुरे दोनों पहलुओं में से केवल गुण पक्ष पर ही अपना ध्यान देता है। बुराई ही देखते रहने से मन को अशांति और आंतरिक रूप से कुछ ना मिलना, आंतरिक रूप से उसको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसा व्यक्ति सब जगह बुराई ही बुराई देखता है और मन को अशांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं देता। कुछ हाथ ना लगेगा क्योंकि वो जानता है कि उसका विपक्ष पर दृष्टि रखने से उसका जो दोषारोपण करने का जो रवैया है उसके कारण वो समाज में घृणा और द्वेष ही पैदा करेगा। उसकी प्रवृत्ति के कारण उसी तरह के गुण निकल करके आएंगे, उनका प्रादुर्भाव होगा, जिसका परिणाम कलह, कलेश, अशांति, असंतोष के सिवाय आप स्वयं ही बताएं क्या हो सकता है। और कोई नहीं। वो गांव में कहावत है, अपनी लुटिया खुद ही डुबोता है। इस दोष दृष्टि के कारण वस्तु और व्यक्ति की तो कुछ हानि होती नहीं है, पर हृदय कलुषित और कलंकित होकर के रह जाता है। कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। किसी के हाथ में किसी का कुछ बिगाड़ना नहीं है।
अपनी दृष्टि दोष के कारण प्राय अच्छी चीजें भी बुरी अपने दुर्गुणों को दिखाने लग जाती हैं। जो दुर्गुण उनके अंदर हैं वो दुर्गुण दिखाई देने लग जाते हैं। गुण भी अवगुण होकर के हानिकारक बन जाते हैं। जैसे स्वाति का जल उदाहरण के रूप में लिया जाए तो स्वाति की बूंद सीप में पड़ करके मोती बन जाती है, परंतु यही बूंद अगर सांप के मुख में चली जाए तो जहर बन जाती है। वो केवल उपयोग का अंतर है कि कौन कैसा किस चीज का उपयोग कर रहा है, ये सब उसी के ऊपर निर्भर है। एक ही वस्तु है, उपयोग के संपर्क में आकर के गुण या दोष के संपर्क में आकर वो सर्वथा विपरीत परिणाम देती है, सर्वथा विपरीत परिणाम देती है। अब सोचो, अगर हम उसके वो परिणाम लेना चाहते हैं जो हमारी अंतर चेतना चाहती है, तो हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। किसी के गुण की कल्पना करिए, किसी में गुण की कल्पना करिए, परंतु दोषदर्शी होने के कारण अविश्वासी परिणाम ही निकल करके आता है। किसी की सद्भावना, किसी की सहानुभूति में उसका कोई रस नहीं होता। वह किसी की सद्भावना और सहानुभूति प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए संपर्क आने पर स्नेहपूर्ण बर्ताव करने वाले हर व्यक्ति के से वो भयानुकूल रहता है, भय से भरा हुआ रहता है, शंका से भरा हुआ रहता है। ये उसी के कारण पैदा होती हैं। और मैंने ये सुना है कि डायन जो है वो शंका ही है, और ये जिसके अंदर पैदा हो गई उसको खा जाएगी। ऐसा व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं करता है। संसार में कोई निस्वार्थ और निर्दोष भाव से मिलकर हितकारी जो परिणाम है वो पैदा कर सके, ऐसा सिद्ध नहीं होता। विश्वास, आस्था, श्रद्धा, सराहना से रहित होने पर व्यक्ति का चिंतन खिन्न, असंतुष्ट और व्याग्र बना रहता है। यह स्वाभाविक ही है। यह कहा जाता है जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इसलिए उसके दर्शन के अंदर दोष आ जाने के कारण उसका स्वभाव वैसा ही काम करता रहता है। यदि अपने को अपने अंदर इस प्रकार की दुर्बलता दिखाई दे तो तुरंत ही उसे निकालकर उसके स्थान पर गुण ग्राहकता को पैदा करना पड़ेगा, उसका विकास करना पड़ेगा। इस दशा में आपको हर व्यक्ति, हर वस्तु और वातावरण में आनंद और प्रशंसा या विनोद की कुछ ना कुछ सामग्री मिल ही जाएगी। वहां से अगर आप अपनी शुरुआत करते हैं, उनको ढूंढना अगर आप शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे ये वृत्ति
शांत होती हुई चली जाएगी। दूसरों के गुण दोषों में से उस हंस की तरह से जिस पर मां गायत्री विराजमान रहती है, वो ही उस गुणों को ग्रहण कर सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, जो पर दोष दर्शन करता है वो माया गायत्री का अपने पीठ पर बैठा करके उसको भ्रमण नहीं करा सकता है। गुण दोषों में से हमको हंस की वृत्ति को धारण करना होगा। केवल मोती ही मोती खाए, गंदगी से खोगों से कोई मतलब नहीं है। दूसरे के गुण दोष में से उस हंस की तरह से केवल गुण ही ग्रहण करे, जो कि ऐसे गुण जो हंस जैसी वृत्ति को अपने अंदर पैदा कर दे। पानी मिले हुए दूध को हंस की ये वृत्ति होती है कि उसमें से पानी में से दूध के कणों को निकाल लेता है, पानी को छोड़ देता है। दूसरों की अच्छाई को खोजने और उनको देख देख कर प्रसन्न होने वाले और उनकी सराहना करने का स्वभाव यदि आपने अपने अंदर विकसित कर लिया, तो वृत्ति जो आपके अंदर छुपी हुई है, जो दूसरों के स्वभाव में कांटे की तरह चुभती है, जिसने आपके लिए तरह तरह के दुश्मन और आपके विरोधी खड़े कर दिए, उनसे पीछा छुटाना है तो आपको कांटे के साथ फूल भी होते हैं। उन प्यारे फूलों को जो गुणों के रूप में हैं, उनको खिलते हुए पुष्पों की खुशबू से ओतप्रोत प्रशंसा के रूप में देखना चाहिए। जिस दिन ये दुनिया हमें प्यारी लगने लगेगी, उसमें दोष दुर्गुणों का कम दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उस दिन हमारे हृदय में से द्वेष घृणा का भाव निकल जाएगा और हमें हर दशा हर वातावरण में प्रसन्नता का अनुभव होने लग जाएगा। दुख कलेश क्षोभ रोष कोई कारण शेष नहीं रह जाएगा, सब हटता हुआ चला जाएगा। मेरा निवेदन है कि आप अपनी वृत्ति को हंस वृत्ति के रूप में बदलें। हंस वृत्ति के रूप में बदलें तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव आएगा और आप गायत्री साधक की उपाधि को प्राप्त हो जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ऐसा आप करें। मैं आज यात्रा में हूं, तो आज अपना ध्यान का क्रम अपने स्तर से कर लेना। आज की बात को मैं यहीं पर संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।